हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 6 जिसका नाम है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इस चैप्टर के 3 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और ये 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हैव यू एवर वंडर्ड हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। क्या ये आपको सोचकर कभी हैरानी हुई है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना बड़ा हो सकता है? Let us get an idea about its magnitude by performing the following activity. चलिए इसे हम ये एक्टिविटी करके समझने की कोशिश करते हैं। Let us perform. Take a good quality rubber sucker. Press it firmly against a smooth flat surface. एक अच्छी क्वालिटी का रबर सकर लीजिए और इसे एक स्मूथ सरफेस पर अच्छी तरीके से प्रेस कर दीजिए। Do you realize that it sticks to the surface? क्या आपको ऐसा लगता है, आपने कभी ये रियलाइज़ किया है कि ये सरफेस पर अच्छी तरह चिपक जाता है, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ। अब इसे खींचने की कोशिश कीजिए ऊपर की तरफ इस रबर सकर को। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पुल इट ऑफ? क्या आप इसको खींचने में कुछ डिफ़िकल्टी फील करते हैं? When we press the sucker, most of the air between its cup and the surface on which it is placed is pushed out and the air pressure inside it is reduced. जब हम इस सकर को प्रेस करते हैं तो इसके कप और इसकी सरफेस के बीच में जो एयर होती है वो ज़्यादातर बाहर निकल जाती है, जिसके कारण जो कप, ये जो सकर है, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। The sucker sticks to the surface because the pressure of air surrounding the sucker is higher than the pressure exerted by the air inside the sucker. तो ये जो सकर है वो सरफेस से इतनी अच्छी तरीके से इसीलिए चिपक जाता है क्योंकि इस सकर के अंदर तो एयर का प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन इस सकर के बाहर जो एयर का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो बाहर जो एयर का प्रेशर है वो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है। To pull the sucker off the surface, the applied force should be strong enough to overcome the pressure difference between outside the sucker and inside the sucker. तो इस सकर को खींचने के लिए हमें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे इस सकर के अंदर और जो बाहर एयर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो ओवरकम हो जाए। डू यू नो हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? क्या आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा हो सकता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम ओवर एन एरिया 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 किलोग्राम। तो ये जो एयर कॉलम है, जो एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम है, उसके द्वारा डाला गया फोर्स, जैसे मान लीजिए वो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर के एरिया पर फोर्स डाल रहा है, तो ये जो फोर्स है वो किसी 225 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगा। The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure. तो हमें पता चल गया है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम इसके वेट के नीचे दबते नहीं हैं, मतलब कुचलते नहीं हैं। क्यों नहीं कुचलते हम? क्योंकि हमारे अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। This balance the pressure exerted from outside. इसके कारण क्या होता है, जो बाहरी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बैलेंस कर देता है हमारे अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The pressure inside our body is caused by the movement of fluids and gases in tissues and organs of the body. तो ये जो प्रेशर है हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारे अंदर जो कुछ फ्लूइड्स मूवमेंट करते रहते हैं उसके कारण होता है, और हमारे टिश्यूज़
और जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर गैस होती है, उसके कारण होता है। मतलब फ्लूइड्स और गैस जो हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में होते हैं, उसके कारण ये जो प्रेशर है वो होता है। इसी के कारण हमारे अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होता है। A step further, the SI unit of pressure is Newton per meter square. प्रेशर की SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये हमें पहले से ही पता है। इसे हम पास्कल भी कहते हैं। हाउएवर द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज मिलीबार। इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है जिसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है मिलीबार, विच इज़ इक्वल टू 100 पास्कल। और 1 मिलीबार 100 पास्कल के बराबर होता है। एयर प्रेशर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन हेक्टोपास्कल। एयर प्रेशर को हम हेक्टोपास्कल में भी एक्सप्रेस करते हैं, विच इज इक्वल टू 100 पास्कल। 1 हेक्टोपास्कल 100 पास्कल के बराबर होता है। थैंक यू।